अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फिनाइल केटोनूरिया। इससे पहले लेक्चर में हमने सिकल सेल अनीमिया पढ़ा है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर का टॉपिक था, और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनाइल केटोनूरिया, इसको शॉर्ट में हम PKU भी कहते हैं, लिख लेते हैं। तो ये भी ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है? ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब बच्चों, ये कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है कि हमारे बॉडी के अंदर हम प्रोटीन्स खाते हैं बाहर से, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हम खा लेते हैं, फिश खा लेते हैं, मीट्स खाते हैं, एग्स खाते हैं। तो उसके अंदर एक वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होंगे ना। तो उस अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड जो है वो फिनाइल एलानिन है, और हमारे बॉडी के लिए फिनाइल एलानिन का एक्युमुलेशन होना बहुत ख़तरनाक है, हाजर्ड्स है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है हमारे लिए। तो यहाँ पर बच्चों, ये इस कंडीशन में फिनाइल केटोनूरिया में हमारे बॉडी के अंदर अगर ये फिनाइल एलानिन्स आ जाए, प्रोटीन्स के ज़रिए, खाने के ज़रिए आ जाए प्रोटीन्स में, तो इसका एक्युमुलेशन अगर हो जाए तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हमारा CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर लेते हैं, उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार बनते हैं हम। अगर यहाँ पर इस कंडीशंस के अंदर ये क्या है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, इन विच अ पर्सन अनेबल टू ब्रेक or convert the phenyl alanine amino acid into tyrosines। इस कंडीशंस के अंदर एक इंसान फेल हो जाता है। अगर एक इंसान के अंदर PKU है तो वो फेल होते हैं किस चीज़ के लिए, वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ के, फिनाइल एलानिन के। अब यहाँ पर फिनाइल एलानिन के अगर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं तो ये एक्युमुलेट हो जाता है। जब ये एक्युमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज कर सकते हैं। तो कंडीशंस क्या बनते हैं इसके एक्युमुलेशन से, फिनाइल केटोनूरिया। अब फिनाइल एलानिन है और इसका जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, फिनाइल केटोनूरिया डिजीज होते हैं, PKU। अब इसका कॉज क्या है, कॉज देखते हैं इसके कि ये किस वजह से होते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन काज PKU, जेनेटिक म्यूटेशन है, जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, a genetic mutations cause PKU, the defective genes contain the instructions for making। यहाँ पर जो डिफेक्टिव जीन्स होगा, जो कि PKU ने डिफेक्टिव हो गया है, जो अब वो जीन्स जो कि हमारे लिए एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो डिफेक्टिव जीन्स होगा। उस जीन्स का इंस्ट्रक्शंस ये थे, उसके लिए हिदायत ये थे कि वो जीन्स मेकिंग एन एंजाइम्स, वो एक एंजाइम्स के लिए स्पेसिफिक होता वो जीन्स। कौन सा एंजाइम थे, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम जो है ये क्या, इस एंजाइम्स का काम क्या है कि ये फिनाइल जो एलानिन होते हैं अमाइनो एसिड, उसको ब्रेक करना, उसको ब्रेक डाउन करना, इस एंजाइम्स का काम है। अब इस एंजाइम्स का पीछे जो जीन्स होता है वो एक एक्टिव जीन होगा। अब वो जीन म्यूटेंट हो गया तो वो डिफेक्टिव जीन हो गया। ठीक है, अच्छा। अब यह फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम्स होते हैं, ये नीडेड टू ब्रेक डाउन द फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड इन अ पर्सन विद PKU। ठीक है, दिस जीन्स बिकम म्यूटेंट, ये जीन्स म्यूटेंट बन जाते हैं एंड कैन नॉट प्रोड्यूस दिस एंजाइम्स। अब जीन्स जब म्यूटेंट बन जाता है, डिफेक्टिव बन जाता है, तो वो फिर एंजाइम्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जब एंजाइम्स नहीं होंगे तो ब्रेक डाउन भी नहीं होंगे, जब ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो एक्युमुलेशंस हो जाएगा ना। अब फिनाइल एलानिन जो है इसका एक्युमुलेशन हो जाएगी, इसके लिए कोई ब्रेक डाउन के लिए कोई एंजाइम नहीं है, जीन्स जो था वो म्यूटेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसका जीन्स देखते हैं कि ये कैसे म्यूटेंट हो जाता है। If mutation is occur in a gene
इन अ जीन, अगर इसके जीन में म्यूटेशंस आ जाए, दिन फिनाइल एलानिन स्टार्ट टू इकमुलेटेड इन द बॉडी एंड काज फिनाइल केटोनोरिया। फिर इसका इकमुलेशन हो जाता है और काज क्या कर लेता है, डिजीज। कौन सा डिजीज? फिनाइल केटोनोरिया। अब बच्चों ये एक जीन है, ये क्या है? जीन है। कौन सा जीन्स है? जो कि हमारे लिए फिनाइल केटोनोरिया के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाला जीन है। कौन सा एंजाइम्स होते हैं, अब यहाँ से देख लेंगे। अब इस जीन का मैंने दो पोर्शंस बनाया है। ये जीन्स अगर नॉर्मल जीन्स होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूस होंगे ये एंजाइम्स, तो ये कन्वर्ट करेगा या ब्रेक डाउन करेगी किस चीज़ के जी? फिनाइल एलानिन की, या इसको कन्वर्ट करेगी टू टायरोसिन्स में, ठीक है। अब ये नॉर्मल फंक्शंस है तो कोई भी PKU नहीं होंगे अगर ये नॉर्मल एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अब इस जीन्स को हमने यहाँ पर म्यूटेंट जीन भी बनाया। अब ये वाला जीन जो है ये म्यूटेंट बन गया, ये म्यूटेंट है। अब म्यूटेंट है तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्या चीज़? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिडेज। अब ये एंजाइम्स इससे प्रोड्यूस नहीं हो जाता। जब नहीं हो जाता सो फिनाइल एलानिन स्टार्ट टू इकमुलेट इन द बॉडी एंड काज PKU। फिर ये इकमुलेशन इसका हो जाता है और कंडीशन क्या आते हैं? फिनाइल केटोनोरिया, ठीक है। अब बच्चों ये तो इसके काज थे। अब इसके काज के बाद इसके सिम्टम्स देखेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या होंगे। अब यहाँ से ये म्यूटेंट जीन्स आ गया, एक इंसान जो है ये इसके अंदर ये डिजीज आ गया। अब उसके इंसान के अंदर क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स क्या होंगे? अब बच्चों फिनाइल केटोनोरिया इज हार्मफुल फॉर CNS। ये हार्मफुल होते हैं इसका एक्यूमुलेशंस किस चीज़ के लिए? CNS के लिए। ये ब्लड के ज़रिए हमारे CNS तक पहुंचाएगा और CNS को डिस्टर्ब करेगा। वहाँ पर इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो ब्लड की डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर डिस्टर्बेंस होंगे हमारे CNS के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, मस्टी ऑर्डर। अब एक इंसान के अंदर PKU है तो उसका पेशाब से भी एक मस्टी ऑर्डर, सड़ा हुआ बदबू जो होते हैं वो मिलेगा हमें, ठीक है। और उसका जो ब्रीथ वो सांस लेते हैं और सांस से जो वो एक्सहेलेशन कर लेते हैं तो उससे भी मस्टी ऑर्डर का जो स्मेल होगा वो निकलेगा। तो बच्चों इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि CNS डिस्टर्ब हुआ ना। जब डिस्टर्ब हुआ तो हमारे अंदर तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो हमारे जर्की मूवमेंट हमारे होंगे, हमारे चक्कर, हमारे जहन की वजह से, हमारे माइंड की वजह से वो डिस्टर्ब है तो हमें चक्कर आएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है बच्चों? लाइटर स्किन। इसका स्किन जो होगा वो लाइटर होगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देना है, हेयर कलर भी लाइटर होगा। बच्चों ये फिनाइल एलानिन्स के जो एंजाइम्स होते हैं इसके साथ साथ ये एंजाइम्स का काम ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन को। अब यहाँ पर इसके लिए एंजाइम नहीं है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो इसके साथ वो मेलानिन का प्रोडक्शंस नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो कलर लाइटर होगा। फिर क्या होगा? लाइटर होगा। तो लाइटर स्किन भी लाइटर होंगे और इस तरह हेयर्स कलर भी लाइटर होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे, ठीक है। मूवमेंट क्या होगा जी? जर्की मूवमेंट होगा फिर, ठीक है। और हेड साइज ऑफ द बेबी इज एबनॉर्मल। जब बेबी होंगे उस बेबी के अंदर अगर ये बीमारी है तो उसका हेड का जो साइज होगा वो एबनॉर्मल होगा, स्मॉल हेड साइज होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्टंटेड ग्रोथ में बड़ा इफेक्ट हो जाएगा इंसान का, ठीक है। ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ठीक है। अब ये बीमारी एक इंसान के अंदर है तो इसके लिए ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत है ताकि ये इंसान इस बीमारी से क्या हो जाए? फ्री हो जाए। तो ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? अब यहाँ पर जिस डाइट के अंदर फिनाइल एलानिन है उस डाइट को हम बिल्कुल भी खाने से मना करेंगे। वो डाइट जिसके अंदर फिनाइल एलानिन होगा वो हम नहीं खाएंगे। जब हम नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर फिनाइल केटोनोरिया जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
द डाइट दैट इज एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, वो डाइट खाएंगे जिसके अंदर इसका कंसनट्रेशन या नहीं होगा या बहुत कम होगा। सही है। इसके बाद बच्चों हम अवॉइड करेंगे किस चीज़ से? मिल्क से, क्योंकि फिनाइल एलानिन मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, एग के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और मीट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो सुर्ख कलर का गोश्त होते हैं ना, ये जो बकरी वगैरह बेंसो इस चीज़ का, उसको मीट कहते हैं। तो वो जो मीट है, इन गोश्त, एग और मिल्क, दूध से ये जो है इससे अवॉइड करेंगे। ठीक है। जब इससे अवॉइड करेंगे तो फिनाइल कीटोनुरिया जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और आखिर इसका एंड ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था फिनाइल कीटोनुरिया। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।